नमस्कार। बहुत स्वागत है सिंह राशि के जातकों के लिए वक्री गुरु के रोहिणी में गोचर के इस वीडियो में। अब मिलेगा वक्री गुरु का रोहिणी में गोचर का पूरा लाभ। जी हाँ, ऐसा मैंने थंबनेल में लिखा है। और ऐसा मैंने क्यों लिखा है? देखिए, देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर को वृषभ राशि में वक्री हुए थे और उस समय मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में गोचर कर रहे थे। 28 नवंबर को देवगुरु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में गोचर करेंगे। चंद्रमा और देवगुरु में कितनी गहरी मित्रता है ये आप सभी जानते हैं। कुंडली में जब भी गुरु और चंद्रमा का संबंध बनता है तो गज केसरी राजयोग बनता है और ये वो शुभ योग है जो कुंडली में बन जाए तो उस व्यक्ति को धन वैभव, मान सम्मान, संतान सुख, दाम्पत्य सुख, यश, कीर्ति ये सब कुछ जीवन भर अनायास ही प्राप्त होता रहता है। यही देवगुरु जब चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो चंद्रमा के माध्यम से अपना फल देंगे। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है हमारा मन, हमारी इमोशंस, हमारी भावनाएं। हमारी इमोशंस पर जब गुरु का प्रभाव रहेगा यानी ज्ञान का प्रभाव रहेगा तो हम सही दिशा में कार्य करेंगे। हमारे मन की नेगेटिविटी दूर होगी और ज्ञान का प्रकाश हमारे मन पर होगा। हमारे निर्णय सही होंगे और गुरु जिन जिन चीज़ों के कारक हैं वो सभी चीज़ें हमें दे करके जाएंगे। तो आइए समझते हैं 28 नवंबर 2024 से 10 अप्रैल 2025 तक सिंह राशि के जातकों को देवगुरु क्या क्या दे करके जाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु आपकी कुंडली में दशम के भाव कैरियर के भाव में गोचर कर रहे हैं और वक्री हैं तो एक भाव पीछे यानी भाग्य के भाव का भी फल प्रदान करेंगे। देवगुरु आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं और गुरु की दृष्टि धन के भाव, चौथे भाव और छठे भाव पर पड़ेगी। आपकी कुंडली में चौथे भाव पर गुरु और शनि का डबल ट्रांजिट है। गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि वक्री अवस्था में शुभ ग्रह और भी अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। वक्री अवस्था में किसी ग्रह की चाल धीमी हो जाती है तो उसे चेष्टा बल की प्राप्ति होती है। तो इस गोचर काल में गुरु का चेष्टा बल कहाँ होगा? 9वें भाव पर, 10वें भाव पर, दूसरे भाव पर, चौथे भाव पर, 5वें भाव पर, छठे भाव पर और 8वें भाव पर। वक्र होने का एक अर्थ ये भी है कि पीछे की ओर लौटना, यानी आपके जीवन के कुछ वो कार्य जो अधूरे रह गए थे उन कार्यों को पूरा करने के लिए ही देवगुरु वक्री हैं। यानी नवम भाव, दशम भाव, धन भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा और 8वें भाव से संबंधित जो कार्य आपके अधूरे रह गए थे उनको पूरा करने के लिए ही देवगुरु चंद्रमा के नक्षत्र में वक्री हुए हैं। तो आपके मन की चेष्टा भी उन्हीं कार्यों को पूरा करने पे रहेगी। तो आइए समझते हैं कि आपके कौन कौन से कार्य इस गोचर काल में पूरे होंगे। देवगुरु दशम भाव में वक्री हुए हैं। 10वां भाव आपका कैरियर होता है। कैरियर के लिए बेहतरीन समय है। देवगुरु दशम भाव में हैं, छठे भाव पर दृष्टि है। छठा भाव नौकरी का होता है, छठा भाव कंपटीशंस का होता है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये समय बहुत ही बेहतर है क्योंकि पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव जो है वो शिक्षा का होता है। तो छात्रों के लिए तो ये समय बहुत ही बेहतरीन समय आ गया है। दशम भाव से संबंधित कैरियर रिलेटेड जो आपकी इच्छाएं थी वो इस समय पूरी होंगी। प्रमोशन चाहते थे, काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे थे, नहीं मिल पा रहा था,
अब आपको प्रमोशन का लाभ मिलेगा, वेतन वृद्धि मिलेगी, ट्रांसफ़र चाहते थे तो ट्रांसफ़र भी आपका हो सकता है, क्योंकि गुरु 9वें भाव का भी फल दे रहे हैं। यहाँ पर आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट से जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं और स्पेशली अगर आप रियल एस्टेट से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि शनि जो हैं वो सप्तम भाव में बैठे हैं व्यापार के भाव में, और 7वां भाव जो है व्यापार का होता है, तो ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र से तो लाभ मिलेगा ही, कोई पुराना निवेश भी इस समय आपको बड़ा लाभ दे सकता है, क्योंकि देवगुरु 12वें भाव का भी फल देंगे और दूसरे भाव का भी फल आपको देने जा रहे हैं। यहाँ पर गुरु की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है। दूसरा भाव क्या होता है? आपके संचित धन का होता है, पैतृक संपत्ति होती है, आपका परिवार होता है, आपकी वाणी का होता है। सबसे पहले दूसरे भाव से संबंधित जो कार्य आपके अधूरे थे वो पूरे होंगे। बहुत दिनों से ये समस्या चल रही थी कि पैसे आते तो हैं लेकिन टिकते नहीं हैं, क्योंकि शनि वक्री थे और शनि की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही थी, तो आपके फालतू के खर्च बढ़े हुए थे। अब शनि मार्गी हो चुके हैं 15 नवंबर से। अभी तक धन संचित करने के लिए, पैसे को रोकने के लिए आप जो भी प्रयास कर रहे थे वो असफल हो जा रहे थे, क्योंकि अचानक से कोई ना कोई खर्च आ जाता था। अब आपके धन संचय के जो प्रयास हैं उनमें सफलता मिलेगी, पैसा इकट्ठा होगा। पारिवारिक माहौल ख़राब होने के कारण आप जिन कार्यों को नहीं कर पा रहे थे उन कार्यों को आप कर पाएंगे। देवगुरु चौथे भाव का भी फल देंगे और दूसरा भाव धन का होता है, तो जो आप धन संचित करेंगे उस धन से इस समय कोई ना कोई प्रॉपर्टी भी आप खरीद सकते हैं। और अगर आपकी प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा है तो ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। आने वाले 4 महीनों में कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपको मिलने का पूरा योग बन रहा है, क्योंकि शनि की भी दृष्टि है। अच्छा, शनि निर्माण के कारक होते हैं, तो कोई आप भवन निर्माण कराना चाहते थे, अपना मकान निर्माण बनवाना चाहते थे, उस कार्य के लिए भी ये समय बेहद अनुकूल रहेगा। चौथे भाव पर गुरु और शनि दोनों की दृष्टि पड़ रही है। गुरु विस्तार के कारक हैं, चौथे भाव की विस्तार करेंगे, यानी चौथे भाव से संबंधित आपकी जो इच्छाएं हैं उनको बढ़ा देंगे। अब आपके मन में ये था कि कोई 2 व्हीलर 1 लाख के आसपास का ख़रीदा जाए, अब आपकी इच्छा ये होगी कि 1.5-2 लाख का 2 व्हीलर ख़रीदेंगे। आपके मन में ये था कि 5-6 लाख रुपए का कोई 4 व्हीलर ख़रीदा जाए, अब आप 8-9 लाख रुपए का 4 व्हीलर ख़रीदना चाहेंगे। छोटा प्लाट लेने की सोच रहे थे तो अब मन ये होगा कि थोड़ा बड़ा प्लाट ले लें। तो इस तरह की इच्छाएं आपकी बढ़ेंगी। जब इच्छाएं बढ़ेंगी तो खर्च भी बढ़ेगा, और चूंकि चंद्रमा के माध्यम से फल दे रहे हैं और छठे भाव का भी फल देंगे, 12वें का भी फल देंगे, तो खर्च बढ़ेगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है, इच्छाएं बढ़ेंगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी, प्रॉपर्टी, वाहन, इसका सपना आपका पूरा होगा, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी इच्छाओं को उतना ही बढ़ाएं जितना आपकी लिमिट में हो। जितनी आपकी चादर हो उतना ही पाँव फैलाइए, अन्यथा क्या होगा कि खर्चे बढ़ जाएंगे। खर्चे जब लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो फिर छठे भाव पर दृष्टि है, आपको कर्ज लेना पड़ेगा, और कर्ज लेने की स्थिति में आपके लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि 29 मार्च 2025 के बाद आप पर ढैया की शुरुआत होने जा रही है। तो अगर आप एक बार कर्ज के जाल में फंस गए, उससे निकलना मुश्किल होगा। इसलिए
प्रॉपर्टी बनाइए, भवन बनवाइए, वाहन खरीदिए, लेकिन अपनी लिमिट के अंदर। किसी की देखा देखी, दिखावे के लिए, किसी की नकल करते हुए आप अनावश्यक खर्च मत कीजिएगा। अब गुरु यहाँ दो तरह से कार्य करेंगे। एक तो आपको धन प्रदान करेंगे, आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे, और चौथे भाव से संबंधित चीज़ें आपको देंगे, यानी प्रॉपर्टी वगैरह आप जो हैं वो खरीद सकते हैं। गुरु की दृष्टि छठवें भाव पर पड़ेगी। छठा भाव कुंडली का वो भाव है जो संघर्ष को बढ़ाता है, कॉम्पिटिशन्स को बढ़ाता है, चैलेंजेस को बढ़ाता है। छोटे छोटे कार्यों में विघ्न बाधा पड़ जाती है, और इसके स्वामी शनि हैं। हालांकि शनि मार्गी हो चुके हैं, लेकिन शनि क्या करते हैं, चीज़ों को डिले कर देते हैं। हो सकता है 1 साल पहले आपका व्यापार, आपकी नौकरी बहुत अच्छी थी, लेकिन अचानक से जैसे ही गुरु का प्रभाव छठे भाव पर आया तो आपके जीवन में समस्याओं की बाढ़ आ गई। गुरु भाग्य भाव का फल दे रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, तो स्पीड स्लो हो रही है। उससे क्या होगा कि आपका मन थोड़ा शांत होगा, आपकी स्पीड भी थोड़ी स्लो होगी, और आपने पिछले समय में जल्दबाजी में जो निर्णय लिए थे उनसे बाहर निकलने का मार्ग आपको मिल जाएगा। आपने एकदम से किसी पर विश्वास कर लिया, कहीं भी एकदम से पैसा लगा दिया, कोई नया काम जिसके बारे में आप पूरी तरह से जानकारी नहीं रखते थे वो काम शुरू कर दिया। इस तरह के कोई और भी काम आपने 2024 में किए होंगे जिसमें आपको असफलता मिली और धनहानि हुई, मानसिक चिंता बढ़ी। अब मन आपका शांत होगा तो आप चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, कहाँ गलती हुई उसमें सुधार करने का अवसर आपको मिलेगा। क्योंकि वक्री अवस्था में कोई ग्रह यही संकेत देता है कि जो है उसी में सुधार करो, नए की ओर मत दौड़ो। 2024 में स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा, आप अपने काम में इतना बिजी रहे होंगे कि अपने ऊपर आपका ध्यान ही नहीं गया होगा। हो सकता है आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो, बिला वजह की किसी से शत्रुता भी बढ़ी होगी। तो वक्र काल में आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, शत्रुता भी समाप्त होगी, कर्ज उतारने में भी आपको सफलता मिलेगी। पंचम भाव के स्वामी हैं, छठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो छात्रों के लिए भी प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने का एक बहुत अच्छा अवसर है। गुरु कैरियर के भाव में है, तो आपका कैरियर बनाने का ये 4 महीना बहुत अनुकूल रहेगा। आने वाले 4 महीनों में देवगुरु आपको वो सारी चीज़ें दिलाएंगे जो आपके मन में था, जो आप पाने का सपना देख रहे थे बहुत लंबे समय से। उस तरह की चीज़ें आपको इस समय मिलने जा रही हैं। देवगुरु चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो चंद्रमा के माध्यम से फल देंगे, यानी कि आपको 12वें भाव का भी फल प्रदान करेंगे, क्योंकि चंद्रमा 12वें भाव के स्वामी हैं। अब देखिए, राशिफल में सब कुछ अच्छा ही हो ऐसा नहीं है, जो खराब फल मिलेंगे उनको भी आपको सुनना चाहिए, ताकि आप पहले से सतर्क रहें और समय रहते अपना बचाव कर ले जाएं। अब देखिए, छठे भाव और 12वें भाव का संबंध बन रहा है। छठे भाव पर दृष्टि है और 12वें भाव का फल दे रहे हैं। अब जैसा मैंने बताया कि खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना ही होगा, अनावश्यक खर्चे नहीं करना है। जिन कार्यों के लिए आपने पैसे इकट्ठा किए हैं, पैसे उन्हीं कार्यों के पर आपको खर्च करना है, और लिमिट से ज़्यादा नहीं खर्च करना है, अन्यथा कर्ज की स्थिति जो है वो बनेगी। दूसरी चीज़, अगर आपका कोई पुराना वाद विवाद या कोई झगड़ा किसी से चल रहा था, तो उसको इस गोचर काल में सुलझाने का प्रयास कीजिएगा। झगड़े आपने नहीं सुलझाए तो हो सकता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। तो इसलिए गुरु क्या संकेत दे रहे हैं इसका आपको समझना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पुराने झगड़ों को सुलझा लीजिए, और जहाँ तक प्रॉपर्टी या वाहन की बात है तो उसमें आप अपनी लिमिट के अनुसार ही कार्य कीजिए।
12वां भाव विदेश का है, तो यहाँ जो लोग विदेश संबंधी कार्यों से जुड़े हैं उनको लाभ देंगे गुरु। विदेश जाने के सपने भी पूरे होंगे। विदेशों से जुड़ कर के लाभ मिलेगा, क्योंकि धन भाव पर दृष्टि है और विदेश का फल दे रहे हैं। पिछले समय से जिन कार्यों के लिए आप पैसा जोड़ रहे थे, उन कार्यों पर, उन चीज़ों पर अब आपको खर्च करना ही पड़ेगा। अब अगर आप अच्छे कार्यों पर धन खर्च करेंगे या उस धन का कहीं निवेश करेंगे, तो धन फालतू के कार्यों पर खर्च नहीं होगा, और अगर आपने नहीं किया तो ये फिर आपका धन फालतू के कार्यों पर खर्च होगा। दूसरी बात यह है, इस गोचर काल में किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा, क्योंकि कोई व्यक्ति आपकी इमोशंस को जगा कर आपसे पैसे ले लेगा, फिर पैसे वापस नहीं करेगा। वो 12वां भाव जो है लॉसेस का है, हानियों का भी होता है। तो इसलिए जो है पैसा आपको नहीं उधार देना है। हाँ, ये है कि 12वां भाव अस्पताल का है, कोर्ट कचहरी धर्म अध्यात्म का है। तो जो लोग अस्पताल से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, जो लोग वकालत के क्षेत्र में हैं या न्यायपालिका से जुड़े हैं, धर्म अध्यात्म से जुड़े हैं, या जो लोग विदेश संबंधी कार्यों से जुड़े हुए हैं, पासपोर्ट वीज़ा रिलेटेड कार्यों से, हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े हैं, टूर एंड ट्रेवल से जुड़े हैं, उनके लिए ज़बरदस्त धन लाभ का योग इस समय बन रहा है। देवगुरु वक्री हैं और एक भाव पीछे यानी भाग्य के भाव का भी फल दे रहे हैं। 9वां भाव लंबी यात्राओं का होता है और 8वें भाव का भी फल दे रहे हैं। अब देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको यात्राएं करनी पड़ेंगी। विदेश यात्राएं भी आप कर सकते हैं, धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। इन यात्राओं को करने से एक तो आपका भाग्य बूस्टअप करेगा, दूसरे धन का लाभ होगा, क्योंकि धन के भाव पर दृष्टि है। चौथे भाव से संबंधित या 7वें भाव से 5वें भाव से संबंधित आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, यानी भूमि भवन प्रॉपर्टी मिलेगी या संतान की प्राप्ति होगी। लव रिलेशंस में मजबूती आएगी। आप काफ़ी समय से सोच रहे थे कि अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए कुछ करें, कुछ खरीदने का प्लान कर रहे थे, तो इस समय ज़रूरी चीज़ों पर, अपनी इच्छाओं की पूर्ति पर आप धन खर्च करेंगे, लेकिन फिजूल खर्ची से बचें। मन की इच्छाएं पूरी करें, धन तो देवगुरु आपको देंगे ही। आने वाले 4 महीनों में आपको कोई लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा चाहे व्यापार के सिलसिले में हो, चाहे करियर के सिलसिले में हो, या फिर घूमने फिरने के पर्पज़ से, पिकनिक मनाने के लिए, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव जो है मनोरंजन का भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपके बॉस के द्वारा किसी लंबे टूर पर आपको भेजा जाए, या आपके घर परिवार के किसी व्यक्ति से संबंधित किसी कार्य को लेकर आपको लंबी यात्रा करनी पड़े। अष्टम भाव का फल देंगे। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है, दशम भाव में बैठे हैं, तो आप अपने जॉब में, अपने कैरियर में, अपने बिजनेस में परिवर्तन करने का बहुत ज़्यादा इस समय प्रयास करेंगे, परिवर्तन करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन इस समय आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। 8वां भाव जो है ये रिसर्च का भी होता है, तो आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य के बारे में और गहराई से सोचिए, उस कार्य के बारे में और जानकारी कीजिए, उस कार्य की बारीकी को समझिए। ये देवगुरु आपको संकेत दे रहे हैं। जो कार्य कर रहे हैं वही कीजिए, उसमें परिवर्तन करना इस समय आपके लिए उपयुक्त नहीं होगा। तो इस तरह से सिंह राशि के जातकों के लिए 28 नवंबर से 10 अप्रैल का समय उनके जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला होगा। इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार।